डिजिटल से युक्त दुनिया हो रही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उनको ऐसा लगा क्यों कि मेद सिंह को यहाँ पर बुलाना चाहिए। की फीस जो अपनी सैलरी से अदा करूंगा जी। और मुझे खुशी होगी इस चीज़ के लिए कि क्योंकि ये भी यहीं के हैं और अपने ही बच्चों का फायदा सोच रहे हैं, तो इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जैसे प्रोग्राम बताया इन्होंने ट्रिपल ओ प्लस जो भी है तो बच्चों के लिए काफ़ी मैं उस चीज़ में कभी शर्म महसूस ना हो कि हमारा बच्चा जो है वो शहरों थोड़ा कम मांगता हो। अच्छा, सारे बच्चे करना चाहेंगे। ये होती है क्रांति, और क्रांति की लौ जग चुकी है। आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही। आज की दुनिया डिजिटल से युक्त दुनिया मानी जाए या डिजिटल से युक्त दुनिया हो रही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब आने वाला जो समय है ये कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से डिजिटली युक्त होने वाला है। इसलिए एक जो इनिशिएट हिमटेक अर्न एंड लर्न स्किल डेवलपमेंट एकेडमी की ओर से लिया गया है डिजिटल लिटरेसी का, 4 स्टार न्यूज निश्चित तौर से उस प्रोग्राम का हिस्सा भी है और अप्रिशिएट भी करता है। और उस स्कूल की ओर से जो नेक्स्ट जेन ये करियर स्कूल है, नेक्स्ट जेन स्टूडेंट के लिए जो ये करियर स्कूल बनाया गया है, डिजिटल लिटरेसी के लिए ये जो स्कूल बनाया गया है, उसके साथ हम लोग पार्टिसिपेट करके उन तमाम जगहों पर पहुंचते हैं जहां पर जो है ये जो टीम है, उनकी जो टीम है वो पहुंचती है। और हमें इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें उन शख्स को बार बार दिखाना या उन जगहों को बार बार दिखाने में कोई गुरेज हो। इसलिए क्योंकि ये जो बहुत बेहतरीन कार्य, एक बहुत बेहतरीन कदम जो है इनकी ओर से उठाया गया है, हम हमेशा से उनका समर्थन करेंगे। क्योंकि आने वाला समय ही डिजिटली युक्त होने वाला है और डिजिटल दुनिया का होने वाला है। तो इसलिए 4 स्टार न्यूज़ भी उनके कदमों के साथ कदम मिलाते हुए उन जगहों पर पहुंचा है। क्योंकि सच है तो चमकेगा ही, और सच यही है कि आने वाला समय जो है वो डिजिटाइजेशन का होने वाला है, और अब हो भी रहा है और बहुत सारा हो भी चुका है। तो इसी के तहत जो है आज हम लोग हिमाचल प्रदेश के आकांक्षी जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के हम लोग ब्रेही में पहुंचे हैं। और ब्रेही नेशनल हाईवे 154A से जो दुनाली स्टेशन है वहां से काफी दर्जन दूर सुदूर पहाड़ों में है। आप लोग देख ही पा रहे होंगे सामने पहाड़ों में, इन ऊंची चोटियों में, इन गगनचुंबी पहाड़ों में ये गांव है। और इन्हीं गांव के बच्चे जो हैं इस स्कूल में पहुंचते हैं जिसे हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्रेही के नाम से जानते हैं। देखिए, माँ भगवती की यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद जो है ये बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ाई शुरू करते हैं। इनके करिकुलम की इनके शुरुआत जो है वो इसी तरह से होती है। और हम जो है क्योंकि यहाँ पर अब इतनी दूर जो है वो टीम जो नेक्स्ट जेन करियर स्कूल है, उनकी जो टीम है डिजिटल लिटरेसी को लेकर यहाँ पर पहुंची है और बड़ा इनिशिएट यहाँ पर लिया गया है। उसी को दिखाने के लिए हम लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और चलिए उसी रूम में चलते हैं, उसी हॉल में चलते हैं जहाँ पर आज इस तरह से ये इनिशिएट लिया गया और ये डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम जो है वो यहाँ से भी लॉन्च किया गया है। और यहाँ खुद जो नेक्स्ट जेन करियर स्कूल है उनके जो चेयरमैन हैं मेद सिंह यहाँ पर पहुंचे और बच्चों को उन्होंने जो वो प्रेरित किया। और यहाँ जिस तरह से प्रिंसिपल की ओर से या प्रबंधन की ओर से जो फैसला लिया गया वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। सबसे पहले तो मैं उन्हीं से बातचीत करना चाहूंगा कि उनको ऐसा लगा क्यों कि मेद सिंह को यहाँ पर बुलाना चाहिए। मेद सिंह ने उनके साथ संपर्क किया, उन्होंने उनके साथ संपर्क किया कि हुआ क्या, कैसे क्या हुआ, और आज एक बहुत बड़ी क्रांति जो है वो यहाँ से निकली है, चिंगारी निकली है उस क्रांति की, और वो जो है जो दूर तक जाने वाली है। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? सर बहुत स्वागत है आपका 4 स्टार न्यूज़ पर। धन्यवाद सर। सर मैं सबसे पहले तो अपने दर्शकों के लिए आपका नाम जानना चाहूंगा, आपकी डेजिग्नेशन यहाँ पर। सर मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। मैं वास्तव में टीजीटी आर्ट्स के पद पर कार्यरत हूँ, परंतु पिछले कई सालों से यहाँ पे प्रिंसिपल की पोस्ट जो है वो वेकेंट चल रही थी, इसलिए ऑफिशिएट प्रिंसिपल के पद पे भी काम करता हूँ और टीजीटी आर्ट्स के रूप में भी काम करता हूँ। सर हमें ये बताने में या बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि आज जो आपने फैसला लिया, बहुत काबिले तारीफ ये फैसला लिया है। और क्योंकि देखिए एक ट्रेडिशनल एजुकेशन जो हम ऑलरेडी कई सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं, लॉर्ड मैकॉले ने जिस तरह की एजुकेशन दी थी, उसके बाद भले ही हमारी नई शिक्षा क्रांति आई हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हो, लेकिन अभी जिस तरह से हम लोग डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, मैंने नहीं सुना कि किसी ने निजी स्तर पर जो है ऐसा कोई इनिशिएट लिया हो, लेकिन जिसने लिया है उनके साथ आपने संपर्क किया और इतनी दुर्गम क्षेत्र में आपने उनको पहुंचाया और आज यहाँ से डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम शुरू हुआ। ये सोच आपने कहाँ से सोची? उनके साथ आपका संपर्क कैसे हुआ? देखिए सर, वास्तव में ये एक सरकारी कार्यक्रम ही कहूँगा मैं, क्योंकि NSQF के तहत हमारे विद्यालय में जो है वो ITES ट्रेड है। ठीक है। तो ITES ट्रेड में जो है हमारे पास फंड भी अवेलेबल रहते हैं गेस्ट लेक्चर के लिए।
तो मैं श्री मेद सिंह जी के बारे में मैंने बहुत सुना था, न्यूज़पेपर में भी सुना था, सोशल मीडिया पे भी सुना था। क्या बात। और मैं इनको व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत पहले से जानता था। तो मैंने सोचा कि जब हमारे विद्यालय में ITES ट्रेड है और ऊपर से मेद सिंह जैसे व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में ऐसा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं उनको यहाँ पर बुलाऊं और इस ITES ट्रेड के तहत जो है गेस्ट लेक्चर जो है जो हमारे विभागीय तौर पर दिलवाने हैं, तो ऐसे व्यक्ति से दिलवाऊं जिससे बच्चे प्रेरित हो। और इसी के तहत मैंने इन्हें संपर्क किया और इन्होंने भी कहा कि अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, परंतु मैंने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ हमारे पास समय कम है, इसलिए आप हमारे विद्यालय में आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आज आए हैं इसलिए हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बातें जो है और अच्छे इनिशिएटिव अपने क्षेत्र के भी बताए हैं और हमें भी प्रेरित किए कि किस तरीके से बच्चे जो है इस प्रकार के जो कोर्सेज में जा करके अपने आप को किस तरीके से डिजिटल दुनिया में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मोहिंदर जी, लेकिन मेद सिंह के प्रेरणादायी भाषण को सुनकर जो है जिस तरह से आपने जो कदम उठाया है वो तो और भी ज्यादा काबिल तारीफ है। आपने तो यहाँ तक कह दिया कि जितने भी बच्चे अगर डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो फी जो है वो आप अदा करेंगे अपनी पॉकेट से। जी सर, ये हमारा अक्सर रहता है। वास्तव में मैं यहाँ का एक लोकल व्यक्ति हूँ और मैं कई बार, सारी टीम लोकल है सर, जितनी भी हमारी टीम लोकल है, तो कई बार मुझे लगता है कि अब मैं अपनी सोसाइटी के काम नहीं आऊँगा तो कब आऊँगा जी। और अपनी सैलरी से यदि हम बच्चों के लिए प्रेरणा, ये तो हमारा सौभाग्य है कि बच्चे एडमिशन ले। 500 रुपये की फीस सर कुछ भी नहीं होती है, परंतु कई बार बच्चों के लिए बैरियर की स्थिति बन जाती है कि टाइम भी देंगे या विद्यालय में और भी काम करेंगे तो फीस का भी एक दिक्कत वाली बात होती है। तो अभी नहीं, हम बाकी चीज़ों के लिए भी और मेरे स्टाफ मेंबर भी बहुत ही हेल्पफुल है इस चीज़ के बारे में कि जब भी किसी बच्चे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो हमने बच्चों को स्पष्ट कराया कि सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आप पीछे नहीं रहेंगे। यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हम व्यक्तिगत रूप से देने के लिए तैयार। आज भी मैं आपके समक्ष मैंने कहा है कि जितनी भी हमारे विद्यालय की बच्चियां हैं, यदि वो अपनी पढ़ाई के दौरान डिजिटल लिटरेसी की जो 500 रुपये की फीस है वो अपने एग्ज़ाम के बाद इसमें एडमिट होती है, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर जो है वो 500 रुपये की फीस जो अपनी सैलरी से अदा करूँगा। और मुझे खुशी होगी इस चीज़ के लिए कि मैं अपनी सैलरी का जो है वो पढ़ाई के साथ कहीं अच्छी और जगह भी जो है वो यूज़ कर रहा हूँ जी। मैम, शुभ नाम आपका और आपकी क्या डेजिग्नेशन है? मेरा नाम अनु कुमारी है और मैं वोकेशनल ट्रेनर हूँ यहाँ पे ITES सब्जेक्ट की। तो मैम, क्योंकि मेद सिंह जी यहाँ पर आए, उन्होंने जो बताया, आप काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, कितने टाइम से? अभी 6 मंथ ही मैंने। अच्छा, 6 महीने में। तो आज जो इन्होंने बताया वो कैसा लगा और क्या ये वाकई में जो है वो उस क्रांति की ओर इशारा करता है या वो क्रांति लाने में सक्षम होगा जो इन्होंने कदम उठाया है? मेद सिंह जी, बिल्कुल जी, इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। बच्चे यहाँ भी सीख रहे हैं बट एक फिक्स टाइम पे सीख रहे हैं, लेकिन सर ने जो बोला वो संडे को भी सिखाएंगे। ये बहुत ही अच्छा मौका है बच्चों के लिए और इनको इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेशन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसमें आपको कोई लाग लपेट लगता है कि जिस तरह से इन्होंने ये स्टेप आउट किया है, ये इतनी दूर दूर स्कूलों में जा रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है, तो इनकी कोई पर्दे के पीछे कोई अपनी मंशा होगी? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता मुझे कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये भी यहीं के हैं और अपने ही बच्चों का फायदा सोच रहे हैं, तो इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये बच्चों के भले के लिए ही कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। मेद सिंह जी खुद यहाँ पर हैं, देखिए टीचर की ओर से भी ऐसा कहा गया। आपके पास में बात है सर, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम प्रीतम सिंह है, मैं PGT हिंदी जी। तो कैसा लगा जिस तरह से IT की बात यहाँ पर? बहुत ही बढ़िया, जो जैसे प्रोग्राम बताए इन्होंने, SSC O+ जो भी है, तो बच्चों के लिए मतलब काफ़ी प्रेरणादायक। बच्चों के साथ साथ जो है वो टीचर ने भी, आपने भी इनफैक्ट एडमायर किया। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया कि मतलब टीचर भी चाहेंगे कि उसको लिटरेसी हासिल करें। बिल्कुल सर, सभी टीचर यही चाहेंगे कि आप भी जो है मतलब आगे कोर्स में जो है खुद ज्वाइन भी करें और बच्चों को, क्योंकि आपको भी महसूस हो रहा है कि आपके लिए भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल सर, हमें भी जरूरी है और बच्चों के लिए तो काफ़ी जरूरी है, काफ़ी जरूरी जी। चलिए, मैं बच्चों से पूछूँ, बच्चों कैसा लगा जो आपको आज यहाँ पढ़ाया गया, बताया गया? ये कुछ नया लगा कि वैसे ही है जैसे आमतौर पर पढ़ाया जाता है? हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने कुछ नया सीखा है इनसे और बहुत ही अच्छे लेक्चर्स इन्होंने हमें दिए और हमें बताया कि हम अपने करियर में कैसे जो ITES है और जो इन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में हमें बताया, तो हम अपने करियर को किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे हम IT में जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और अपनी एजुकेशन को डिजिटल तौर पर सीख सकते हैं, कैसे साउंड कर सकते हैं। नहीं, शुभ नाम बेटा आपने?
सर मेरा नाम वर्षा है। और आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? सर मैं 11वीं कक्षा। अच्छा 11वीं कक्षा की। बेटे आपका नाम? मेरा नाम रवीना। रवीना, क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से यहाँ पर आज बताया है ना, मेद सिंह जी ने बताया, बाकी आपके टीचर ने बताया, कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा। तो लगता है कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे करियर में ये बहुत प्रेरणादायी होगा, फ़ायदेमंद होगा? यस सर। यस सर। और किसको किसको लगता है कि प्रेरणादायी होगा, फ़ायदेमंद होगा ये चीज़ जो है? हाथ खड़े करिए, कौन कौन है? अच्छा, आप सभी को लगता है नहीं? तो आपका नाम सुना बेटे, क्या लगा यहाँ से, क्या आप करेंगे, आप ये वाला डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे? आप करना चाहेंगे? आप बेटे आप भी करना चाहेंगे? आप भी? अच्छा, सारे बच्चे करना चाहेंगे? सारे बच्चे करना चाहेंगे? ये होती है क्रांति, और क्रांति की लौ जग चुकी है। अब हर जगह आप जहाँ भी जाएंगे, जहाँ ये डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम जो है, यहाँ से चिंगारी उठी है, तो निश्चित तौर पर रोशनी जो है वो समूचे हमारे देश, प्रदेश और हमारे इलाकों में करेगी। फिलहाल तो ट्राइबल एरिया से शुरू हुई है। सर, ये इनिशिएटिव जो आपने लिया था, ट्राइबल एरिया से शुरुआत की, मुझे तो लगता है ये बहुत दूर तक जाएगा। देखिए सर, एक शिक्षित नागरिक का होने के नाते सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है कि अपने समाज, अपने देश के लिए वो क्या कंट्रीब्यूट करे बेटर, उससे बेहतर उसकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं हो सकता। तो आज के दौर में जो मुझे लगा कि हमें इस बदलते दौर में एक डिजिटल भारत में और एक 2047 के विकसित भारत के लिए हमें अपने युवाओं को, जो नेक्स्ट जनरेशन, जिस थीम पे हम काम कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन करियर स्कूल, इसकी जो थीम रखी हमने इसीलिए रखी कि हमारे जो इलाका है, ये जो दूर दराज के बच्चे हैं, वो अपने आप को एक शहरों के कंपैरिजन में कम ना के, और हमें उस चीज़ में कभी शर्म महसूस ना हो कि हमारा बच्चा जो है वो शहरों से थोड़ा कम अंक हो। इसके लिए हमने शुरुआत करी है, और इसमें स्पेशली जो प्रिंसिपल महोदय हैं इस स्कूल के, उनका वो बधाई के पात्र। उन्होंने अपने जो इनका जो स्कूल का प्रोग्राम है IITC, जो वोकेशनल इन NSQF लेवल जो अंडर प्रोग्राम के अंडर इन्होंने शुरुआत करी और हमें अप्रोच करा है, हमें सौभाग्य दिया बोलने का। तो स्वाभाविक तौर पर है सर, ये इसमें जो है वो हमें ये करना चाहिए, इस सौभाग्य का फल है, और इसी के तहत हमने यहाँ पे अपने कुछ विचार साझा किए। बहुत धन्यवाद मेद सिंह जी। हिमटेक नेक्स्ट जेन करियर जो स्कूल है, उसका पार्ट बनने में, उसका पार्ट नहीं, उनके प्रोग्राम का पार्ट बनने में 4 स्टार न्यूज़ को कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि भविष्य का भारत जो है वो डिजिटाइज होने जा रहा है, और उसकी चिंगारी, उसका कदम, उसका जो सराहनीय कदम है वो इनके स्कूल की ओर से उठाया गया है, हिमटेक नेक्स्ट जेन करियर स्कूल की ओर से। और आज जिन्होंने जनजातीय क्षेत्र में ये लॉ जगानी शुरू की है, और उसका पार्ट हम भी बन रहे हैं, हम भी चश्मदीद बन रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय की यही सच्चाई है कि डिजिटल लिटरेसी बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि हमारी टैगलाइन भी यही है कि सच है तो चमकेगा ही, और ये चमक जो है अब यहाँ से, इस तरह के इलाकों से, इस तरह के शिक्षा के मंदिरों से शुरू हो चुकी है और समूचे देश को रोशन करेगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें 4 स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही।